दोस्तों, इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार इजराइल ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है और ऐसी ही कार्रवाई कर दी है कि ईरान कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, इस भीषण कार्रवाई को झेल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चीनी रडार को बनाया है सबसे बड़ा निशाना। भारत ने दाग दी है अपनी बेहद खास मिसाइल। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ जानेंगे आज की खबर में विस्तार से, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, इस वक्त ईरान और इजराइल एक दूसरे को किसी भी तरीके से बर्बाद करने की धमकियां दे रहे थे। जहां ईरान ने नक्शा दिखलाकर यह कहा था कि वो इजराइल को तबाह कर देगा, तो वहीं इजराइल ने तो सीधे काम ही कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इजराइल लगातार ईरान पर निशाना साध रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो चुपके चुपके हो रही है, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुलेआम हो रही है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं सीरिया के अंदर ईरान और इजराइल दोनों के जंग की शुरुआत काफी पहले से हो गई थी और ईरान को बर्बाद करने का कोई भी मौका इजराइल नहीं छोड़ता है। तो वहीं ईरान ने भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी जो ईरान की सेना है, उसने खुद 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना की थी और इसका मकसद था लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारना। लेबनान की शिया मुसलमानों का आतंकवादी संगठन और राजनीतिक पार्टी भी है और ये ईरान के सिद्धांतों पर चलते हैं। ऐसे में इजराइल भी सीरिया में ईरान की कब्र खोद रहा है और 3 महीने बाद ही इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइलें दाग दी थी और इसमें ईरान के जो समर्थित संगठन है उस पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला ये माना गया। पर अब इससे भी बड़ा हमला कर दिया है इजराइल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर। अब दोस्तों, लताकिया बंदरगाह है क्या? तो आपको बता दें, ईरान अपने हथियारों के जहाजों को भर भर कर यहाँ पर पहुंचाता है और यहाँ ये ज्यादातर इसी बंदरगाह पर उतरते हैं। ऐसे में ईरान के कंटेनर पर सीधी नजर रखी थी इजराइल ने और इजराइल ने सुबह सुबह 3:21 पर जहां ईरान के कंटेनर टर्मिनल में खड़ी थी वहां पर सीधे हवाई हमला कर दिया। अब इस हवाई हमले में जहां जो कंटेनर थे और सीरिया के जो ज्यादातर सामान आता है वो इसी टर्मिनल और इसी बंदरगाह के जरिए आता है। अब दोस्तों, ये इतना बड़ा हमला था, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि फायर कर्मियों को इस आग को बुझाने के लिए 1 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी। इतना शक्तिशाली इजरायली हमला था जिसकी वजह से आसपास के घरों, एक अस्पताल, कई दुकान और टूरिस्ट पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा है। हमले में जिन कंटेनरों को निशाना बनाया गया था, उन्होंने कहा कि उसमें तेल था, मशीन और गाड़ियों के पार्ट्स थे, पर कहा जा रहा है कि ये सब कुछ दिखाने की बातें थी। दरअसल उसमें हथियार थे और वो ईरान का कंटेनर था, इसलिए इजराइल ने उसे निशाना बनाया। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों इस वक्त ऐसे मोड़ पर हैं कि कभी भी झगड़ा शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत इस साल के खत्म होने से पहले अपने सारे जलवे चीन के सामने दिखला रहा है और चीन को समझा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत उसमें चीन पर भारी पड़ेगा। भारत को जो चीन कम आंक रहा है उसमें ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत के लगातार मिसाइलों के परीक्षण से चीन डरा हुआ है। तो वहीं दोस्तों, अब भारत ने सबसे पहले उसके डिफेंस को तोड़ने का सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण होता है जब भी इंस्टॉलेशन होता है, तैनाती होती है हथियारों की या सेना की, तो रडार सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रडार ही बतलाते हैं कि सामने क्या आ रहा है, कौन सा लड़ाकू विमान है, कौन सी मिसाइल आ रही है। और रडार सिस्टम को ध्वस्त करना जंग में हर देश चाहता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ मतलब सेना को किसी बात की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में जंग बेहद आसान हो जाती है। सामने वाले देश के लिए इन रडारों को तोड़ पाना इतना आसान भी नहीं होता, उन्हें तबाह कर पाना इतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी इन रडार की तैनाती होती है तब इस तरीके से तैनाती की जाती है कि रडार तक पहुंच ना पाए कोई भी मिसाइल। ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो कि इन रडार की पोजीशनों का पता लगा सके और दुश्मन के रडार के पोजीशन को पता करने के बाद उसे तबाह भी कर सके। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि इसे लॉन्च करने के लिए भारत के पास जो पहले से लड़ाकू विमान है उन्हीं में ये हथियार आसानी से फिट हो सके। अब दोस्तों, बात ये है कि भारत में इस वक्त सुखोई 30 और मिराज 2000 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट हैं, जिन्हें किसी भी जंग के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे लेकर भारत ने अपना परीक्षण किया। भारत के पास पहले से रुद्रम मिसाइल मौजूद है। ये रुद्रम मिसाइल जो खासतौर पर दुश्मन देशों के रडार पर निशाना ठोकती है और किसी भी एयरक्राफ्ट से 100 किलोमीटर दूर तक की रेंज को टारगेट बना सकती है, रडार को पकड़ सकती है और उसे तबाह भी कर सकती है। पर दोस्तों, इसका परीक्षण अलग अलग विमानों के साथ नहीं हो पाया था, पर अब भारत ने सुखोई 30 और मिराज 2000 के साथ इसका परीक्षण किया है। अब ये परीक्षण तो सफल रहा, लेकिन यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि भारत अब नया परीक्षण कर रहा है नए नेक्स्ट जनरेशन के एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ, यानी कि इसे कहा जा रहा है NGARM, जिसे माना जा रहा है और भी ज्यादा ये घातक रूप ले चुकी है
और इसकी रेंज के साथ साथ इसकी सटीकता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब टैक्टिकल वॉर होता है, यानी तुरंत हमला करके किसी चीज को तबाह करना होता है, तब उस चीज के लिए ये मिसाइल जबरदस्त काम करती है। पहले इस मिसाइल के जरिए जोरदार डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया जाता है, फिर बाद में फाइटर जेट यहाँ पर तबाही मचा देते हैं। वैसे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि रुद्रम मिसाइल जो कि काफी जटिल है, क्योंकि दोस्तों ये काफी कॉम्प्लेक्स भी है और सेंसिटिव फाइटर जेट के साथ इनका गहरा संबंध है। ये बेहद आसान नहीं होता किसी की फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाना। ऊपर से इसमें ऐसे रेडिएशन सीकर टेक्नोलॉजी लगी है जो कि पूरी मदद करेगी मिसाइल को। साथ ही दोस्तों, इसमें गाइडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है और साथ ही अगर इसे लगाना हो किसी भी फाइटर जेट में, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कितना जटिल है। पर आखिरकार अब भारत इसमें सफलता पा चुका है और जो अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिसाइल भारत के जटिल मिसाइलों में आती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो लगभग सारे प्रक्रियाओं को अपनाता है, जिसके तहत वार कर पाना संभव हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल में अगर लड़ाई की नौबत आती है तो कौन जीतेगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।